के बारे में श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को गहराई से समझने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। पुराणों के अनुसार भागवत पुराण, इस पुराण में श्री कृष्ण को उनकी बाल लीलाओं के माध्यम से दिखाया गया है, जहाँ वह यशोदा माता के प्रति अपनी शरारतों और आज्ञाकारिता के द्वारा उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। पुराण में ये भी वर्णित है कि कैसे कृष्ण ने 12 महीने की उम्र में ही कंस का वध किया था, जिससे उनकी माता देवकी को कैद से मुक्त कराया गया था। हरिवंश पुराण, इस पुराण में श्री कृष्ण द्वारा यशोदा माता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के कई उदाहरण मिलते हैं। एक कथा में कृष्ण स्वर्ग लोक से यशोदा के लिए पारिजात नामक स्वर्गीय फूल लाते हैं, जिससे उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। भगवद गीता में माता को गुरु के रूप में माना जाता है, जिसका सम्मान और सेवा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि माता पिता गुरु ही देवता है, जिसका अर्थ है कि माता पिता और गुरु को भगवान के समान श्रद्धा देनी चाहिए। मूर्तियों और चित्रों में भारत में कई स्थानों पर श्री कृष्ण को उनकी माताओं देवकी और यशोदा के साथ मूर्तियों और चित्रों में दर्शाया गया है। यह उनके माता के प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। अन्य धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी माता के प्रति सम्मान और भक्ति का महत्व बताया गया है। ये बताता है कि श्री कृष्ण का माता के बारे में दृष्टिकोण उस समय के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ था। आधुनिक व्याख्या, आज के समय में कई लोग श्री कृष्ण के माता के प्रति दृष्टिकोण को माता पुत्र के बंधन के एक आदर्श के रूप में देखते हैं। ये प्रेम, सम्मान और कर्तव्य के महत्व को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि माता के बारे में श्री कृष्ण का दृष्टिकोण व्यापक और बहुआयामी है। ये साहित्य, कला और दर्शन में विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह अतिरिक्त जानकारी आपको उनके दृष्टिकोण को और अधिक गहराई से समझने में मदद करेगी।